श्री राम कृष्ण शिवनाथ के प्रति। अच्छा जी, तुम ईश्वर के ऐश्वर्य का इतना वर्णन क्यों करते हो? मैंने केशव सेन से यही बात कही थी। एक दिन वे सब वहां काली बाड़ी में गए थे। मैंने कहा, तुम लोग किस प्रकार लेक्चर देते हो, मैं सुनूंगा। तब गंगा के घाट पर चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा। सुंदर बोला, मुझे भाव हो गया। पीछे केशव से मैंने कहा, तुम ये सब इतना क्यों बोलते हो? हे ईश्वर, तुमने कैसे सुंदर फूल बनाए हैं, तुमने आकाश बनाया है, तुमने तारे बनाए हैं, तुमने समुद्र बनाया है इत्यादि। जो स्वयं ऐश्वर्य को प्यार करते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना पसंद करते हैं। जब राधाकांत का गहना चोरी चला गया, सेजो बाबू यानी रासमणि का जमाई राधाकांत मंदिर में जाकर देवता से कहने लगा, छे ठाकुर, तुम अपने गहनों की रक्षा नहीं कर सके। मैंने सेजो बाबू से कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि? स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी है, पद सेवा करती है, उन्हें ऐश्वर्य का क्या अभाव? यह गहना तुम्हारे लिए एक विशेष बड़ी वस्तु है, किंतु ईश्वर के लिए तो कुछ मिट्टी के ढेले मात्र हैं। छे, ऐसी हीन बुद्धि की बात नहीं कहते। क्या ऐश्वर्य तुम उनको दे सकते हो? तभी तो कहता हूं, जिनके द्वारा आनंद होता है उनको ही मनुष्य चाहता है। उनका घर कहाँ पर है, घर मकान है, कितने बाग हैं, कितना धन जन दास दासी हैं, इन सब खबरों से क्या काम? नरेंद्र को जब देखता हूँ तब मैं सब भूल जाता हूँ। उसका घर कहाँ है, उसका पिता क्या करता है, कितने भाई हैं इत्यादि बातें एक दिन भूलकर भी मैंने नहीं पूछी। ईश्वर के माधुर्य रस में डूब जाओ। उनकी अनंत सृष्टि, अनंत ऐश्वर्य, इतनी खबरों से हमें क्या काम? फिर दोबारा उसी गंधर्व आनंदित कंठ से वही मधुरिमा पूर्ण गाना, ओ मेरे मन, तू श्री गुरु के रूप सागर में डूब जा, डूब जा, डूब जा, तलातल पाताल खोज, तो मुझे अपने हृदय में प्रेम रत्न धन मिलेगा। खूब खोज लेने पर ही तुम्हें हृदय में आनंद धाम प्राप्त हो जाएगा। तब हृदय में सदा ज्ञान की बत्ती जलती रहेगी। ऐसा भला कौन है जो धरती पर नाव चलाएगा? कबीर कहते हैं, तू सदा श्री गुरु के श्री चरणों का ही अनुध्यान कर। फिर भी दर्शनों के पश्चात भक्त की साध होती है कि उनकी लीला क्या है देखूं। रामचंद्र जी ने राक्षसों के वध के बाद लंकापुरी में प्रवेश किया। बुढ़ी निक्षा रावण की माता भागने लगी। लक्ष्मण ने कहा, राम, यह क्या बात है? देखो, यह निक्षा इतनी बूढ़ी है, कितना पुत्र शोक मिला है, उसे अपने प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है। रामचंद्र जी के निक्षा को अभय दान करके सामने बुलाकर पूछने पर वह बोली, राम, इतने दिन बची रहने के कारण ही तो तुम्हारी इतनी लीला देखी है, जब भी और बचे रहने की साध है, तुम्हारी और भी कितनी लीला देखूंगी। सबका हास्य। शिवनाथ के प्रति, तुम्हें देखने की इच्छा होती है, तुम्हें देखने की इच्छा होती है।
शुद्ध आत्माओं को बिना देखे क्या लेकर रहूंगा। कारण शुद्ध आत्माएं पूर्व जन्म के बंधु बोध होते हैं। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, महाशय आप जन्मांतर मानते हैं? श्री राम कृष्ण, हाँ सुना है जन्मांतर है। ईश्वर के कार्य हम शुद्ध बुद्धि से क्या समझेंगे। अनेक जन ही कह गए हैं, जब ही अविश्वास नहीं करता। भीष्म देव देह त्याग करेंगे, शरशैया पर लेटे हुए हैं। सब पांडव श्री कृष्ण के संग खड़े हुए हैं। उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह की आंखों से जल बह रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भाई कैसा आश्चर्य है। पितामह जो स्वयं भीष्मदेव सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी, अष्ट असुओं में एक वसु हैं, वे भी देह त्याग के समय माया से रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने भीष्मदेव को यह बात कहने पर उन्होंने कहा, कृष्ण तुम तो अच्छी प्रकार जानते हो कि मैं उस कारण नहीं रो रहा। जब विचार करता हूं कि जिन पांडवों के स्वयं भगवान आप सारथी हैं, उनके भी दुख विपद का शेष नहीं, तब यही मन में सोचकर रोता हूं कि भगवान के कार्य को कुछ भी समझ ना सका। हरि ओम तत्सत।